संदेश हड्डियों पे होने वाला था, लेकिन आज इंग्लिश सर्विस वर्शिप के बाद मैसेज जो इंग्लिश मॉर्निंग सर्विस में किया वही इवनिंग में हो रहा है। सो यूहन्ना का 10वां अध्याय और वहाँ से कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे, 3, 5, 16 और 27। फिर इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 3, इब्रानी का पहला अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 1, 1 to 3, और फिर मत्ती का 16वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 16, 18 से लेकर 23 तक। राइट, जॉन चैप्टर 3। और मैसेज का टॉपिक होगा कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, पहचानना। हाउ डू वी नो ये परमेश्वर की आवाज़ है या परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। कभी किसी को ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, मैं किसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, परमेश्वर की है, मेरी है, शैतान की है, मेरे विवेक की है, संसार की आवाज़ है? कभी हुआ है कभी? ओके, राइट, चलिए प्रार्थना करेंगे। ओके, धन्यवाद देते हैं प्रभु, परमेश्वर की आवाज़। धन्यवाद, आपने वचन को बोला प्रभु और ये संसार बना। आपके वचन में जान है, आपके वचन में सामर्थ्य है। धन्यवाद, आप वो परमेश्वर हो जो हमेशा बात करते हो। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी होने के नाते कि हम आपकी आवाज़ को पहचानने में, सुनने में निपुण बने। परमेश्वर, आपकी आवाज़ को पहचाने कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। हम परख सकें संसार की आवाज़ से, शैतान की आवाज़ से, अपने विवेक की आवाज़ से, लोगों की आवाज़ से। बहुत सारी आवाज़ें हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। परमेश्वर की आवाज़ हमें संतावना देता है, प्रोत्साहित करता है, मजबूत बनाता है, हमारे जीवन में दिशा देता है। धन्यवाद परमेश्वर की विश्वासी होने के नाते हम ये सीखें किस तरह से उसकी आवाज़ को सुने, सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन पहचाने और उस पर आज्ञा मानने वाले बने। प्रभु, हम सब के लिए सबसे ऊंची बात जो आपने हमारे लिए की है कि आपने हमें अनुग्रह के वचन, पवित्र वचन सुनने के लिए क्षमता दी है। प्रभु, हमारे दिलों को तैयार करना प्रभु, वचनों को तैयार करना प्रभु, कि हम इस संदेश सुन के सिर्फ आज के लिए नहीं लेकिन अपने मन में रखें, सीखें कि किस तरह से हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकें, सुन सकें और उसके पीछे हो लें। प्रभु, धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उसकी अगुवाई के लिए। धन्यवाद कलीसिया के लिए। धन्यवाद आपने ये मौके दिए कि इस सब परिस्थितियों के बीच में भी हम मिल सकें, गीत गा सकें, आराधना कर सकें और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनकर यीशु मसीह के स्वरूप में बदल सकें। प्रभु, धन्यवाद हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सदस्य के लिए। पवित्र आत्मा से अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यूहन्ना का 10वां अध्याय और कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर संदेश में चलेंगे। ठीक है, जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसके शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वो बाहर ले जाता है। सो भेड़ किसकी आवाज़ सुनती है? चरवाहे की। शीप हियर द शेपर्ड। ओके, वर्स नंबर 5 में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये के शब्द को नहीं पहचानती। स्ट्रेंजर्स वॉइस। भेड़ एक अजनबी की आवाज़ को नहीं पहचानेंगे। मैं याद नहीं कि आप लोगों को वो वीडियो मैंने एक बार दिखाया था जहाँ पे भेड़ है ना, और बहुत सारी भेड़ हैं और अलग अलग लोग जाके उसको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन लोग सुनते भी नहीं हैं, सर भी नहीं उठाते। लेकिन जब चरवाहा उनका आता है, वो एक आवाज़ देता है और सब उसके पास भाग के आ जाते हैं। मे बी वो वीडियो बाद में दिखा सकते हैं।
एज मैसेज चल रहा है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम को कल बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। मैसेज के बीच में मत चलाना, मैं बोलूँगा तब चलाना, नहीं तो ओके। वर्स नंबर 16 पंक्ति नंबर 16 में, मेरी और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड होकर एक ही चरवाहा होगा। ये तीनों वचन जो हमने पढ़े, एक में दिखाया परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे, वो हमारे लिए अपनी जान भी देगा और हमें अगुवाई करेगा। सेकंड, उसका संबंध हमारे संग वो है कि हमारी देखभाल भी करेगा। यहाँ पर कि वो भेड़ों को और अपने करीब ला रहा है, झुंड में ला रहा है, प्राण जीत रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया में झुंड हो रहा है, और एक चरवाहे की आवाज़ है। और वर्स नंबर 27, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सो मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती हैं, उनको आवाज़ पहचानते हैं और वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। हिब्रूज चैप्टर 1, इब्रानी का पहला अध्याय, वर्ष नंबर 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ओके, वर्ष नंबर 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य में के वचन के संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमा के दाहिने हाथ ओर जा बैठा। ओके, सो क्यों ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना? क्यों ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना? क्या परमेश्वर हमसे बात करता है? और अगर वो बात करता है तो मैं कैसे पहचानूं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है? विश्वासी के लिए, हर विश्वासी के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ये है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हियर द वॉइस ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम अपने जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की आवाज़ है या मेरी अपनी आवाज़ है या मैं किसी और की आवाज़ है? कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ या नहीं? हर विश्वासी को जानना ज़रूरी है। हर विश्वासी को अपनी आत्मिकता में बढ़ने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ने की ज़रूरत है। हर विश्वासी को अपने संबंध में परमेश्वर के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। ग्रो इन द रिलेशनशिप विद गॉड हर एक के लिए ज़रूरी है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाए? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बड़े बड़े निर्णय जो आप जीवन में ले रहे वो आपकी सहायता करे? ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा जब तक हम उसकी आवाज़ को सुनने और पहचानने में नहीं आए? क्योंकि कई सारी आवाज़ें इस संसार में हैं, कई सारी आवाज़ों को हम सुनते हैं, लेकिन कैसे परखें, कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की है या नहीं? मुझे नहीं पता आपके संग हुआ है कि नहीं होगा, मुझे लगता है सबके संग हुआ है कि हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रे करते हैं, फिर सोचते हैं ये परमेश्वर की ओर से है या मेरी अपनी आवाज़ आ रही है। फिर हम लोग पास्टर के पास जाते हैं और वो कुछ बोलते बोलते श्योर नहीं हुआ मेरे को ये परमेश्वर की आवाज़ है या मेरी आवाज़ है। फिर बाइबल में पढ़ते हैं, फिर बोलते कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? व्यवस्था विवरण 6 वर्ष 4 में परमेश्वर ने इजराइल से कहा, हे इजराइल, परमेश्वर के वचन को सुन। जो वर्ड वहाँ पे सुन है, शमा या शमा, जो भी हम इब्रानी में बोल सकते हैं, उसका मतलब है सुनो, ध्यान लगाकर, केयरफुली सुनना है ताकि उसको तुम अपने जीवन में अप्लाई कर सको। लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड सो यू कैन अप्लाई इट। सिर्फ सुनना नहीं है, इब्रानी में जो शब्द सुनना है वो कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब सुनते रहो, एक बार नहीं सुनना है, सुनते रहो उसकी आवाज़ को ताकि उसको समझ सको और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सको। कंटिन्यूस है। परमेश्वर इजराइल से कह रहा है मेरी आवाज़ को सुन, बार बार सुन। भजन संहिता 81
81 भजन संहिता 81 8 से 14 में वर्ष नंबर 11 में परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। माई पीपल वुड नॉट हीड माई वॉइस एंड इजराइल वुड हैव नन ऑफ मी। और इजराइल मेरे से कुछ लेना देना नहीं चाहता था। वो मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते थे और मुझसे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते थे। वर्ष 13 में परमेश्वर की जैसे एक सांस भरता है, काश, ओ दैट माई पीपल वुड लिसन, काश मेरे लोग मेरी आवाज़ को सुने, काश मेरे लोग मेरी आवाज़ को सुने, काश इजराइल मेरे बताए गए मार्गों में चले। ओ दैट इजराइल वुड वॉक इन माई वेज। ये परमेश्वर की आवाज़ है। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है परमेश्वर को दुख हो रहा है कि लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। काश ये मेरी आवाज़ सुनते तो सही जगह होते, काश मेरी आवाज़ सुनते तो आज इनकी जो दशा है वो नहीं होती। इस तरीके से परमेश्वर बोल रहा है भजन संहिता 81 में। और ये शायद ऐसा लग रहा है परमेश्वर अपने दिल से बोल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो, प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनो। जब हम योना का 10वां अध्याय पढ़ते हैं और परमेश्वर की संबंध के बारे में देखते हैं, एक भेड़, एक चरवाहे का संबंध इसकी भेड़ के साथ, शेपर्ड और उसकी शीप, क्या संबंध है दोनों के बीच में? एक प्रेम का संबंध है, लविंग रिलेशनशिप है, एक देखभाल का संबंध है। भेड़, शीप, जैसे बोलते हैं हिंदी में उसको बोल सकते हैं बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है क्या करना है। उनको खाने के लिए भी चरवाहे को लेके जाना पड़ता है, पानी के पास भी ले जाना पड़ता है, मट्टी से दूर रखना पड़ता है। उनको अपनी सुरक्षा कैसे करना नहीं आता, उसके लिए चरवाहा, याद है भजन संहिता 23 में, उसकी लाठी और सोटी लेके चलता है। क्यों? वो लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको चरवाहे की ज़रूरत है। खाना उनको पता नहीं क्या खाना चाहिए, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन चरवाहा होगा तो सही खाएगा। पानी कहाँ पीने उनको पता नहीं, उसको लेके जाएगा। जब वो गिर जाते हैं तो वो उठ नहीं सकते हैं, चरवाहे की ज़रूरत है। भेड़ कुछ नहीं कर सकती अपने आप से, हर चीज़ के लिए उसको चरवाहे पे निर्भर होना पड़ता है। बाइबल में भेड़ का जो चित्र है वो विश्वासियों का है, हम लोग हैं वो, है ना। हम अपने आप को सींग मत समझना, हूँ मैं लायन, नहीं, भेड़ है, चरवाहा है। हर चीज़ के लिए तुमको उसकी ज़रूरत है, हर चीज़ की उसकी ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सुनना। भेड़शाला में आने के लिए, भेड़शाला से बाहर जाने के लिए, खाने के लिए, संभालने के लिए, हर चीज़ के लिए भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत है। उसी तरीके से परमेश्वर हमसे कह रहा है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। एक चीज़ भेड़ की माननी पड़ेगी, शीप की, कि वो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। और अगर उनका चरवाहा नहीं बुलाएगा तो उधर जाएंगे भी नहीं वो लोग, लेकिन उनका चरवाहा एक आवाज़ देगा तो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है मेरे विश्वासी भी इस तरीके से होने चाहिए। उनको मेरी आवाज़ परखना आना चाहिए कि कब मैं बुला रहा हूँ या कब किसी और की आवाज़ है। और अगर वो अज्ञान आदमी की आवाज़ है तो वो वहाँ ना जाएं। लेकिन कभी कभी हम इजराइल की तरह हो जाते हैं, हाय मेरे लोग मेरी बात, काश मेरी बात सुन सकते। हर जगह पर परमेश्वर ने हमारे संग एक संबंध बनाया हुआ है। भेड़ चरवाहे की आवाज़ को सुनता है। जब परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की तो परमेश्वर ने कलीसिया को रखा, कलीसिया के अंदर एक चरवाहे को रखा जो उच्च चरवाहे के नीचे है, अंडर शेपर्ड बोलते हैं उसको। जीसस हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह। पासवान जो है वो उसके अंडर का चरवाहा है, ताकि उसकी भेड़ के लिए। याद है यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, तो मेरी भेड़ को चरो। उसने ये नहीं कहा तेरी भेड़ को चरो, फीड माई शिप। तो ये भेड़ जो है सब पकड़ के हम लोग, सब लोग यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर जिसको भी नियुक्त करता है उस व्यक्ति के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करता है, ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ सके। चाहे वो सर्विस हो, बाइबल कॉलेज क्लास हो, बाइबल स्टडी हो, प्रेयर टाइम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें और अपनी कैपेसिटी में बढ़ सकें उसको सुनने के लिए, ताकि विश्वास बढ़े, आत्मिक रूप से हम बढ़ें। इन सब चीज़ों के लिए उसने रखा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें सीखना है मेरी आवाज़। अमेरिका का प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और उनके यहाँ क्या होता है कि जब भी लोग आते हैं तो इनकी लाइंस होती है, लोग मिलते हैं तो सबसे वो हाथ मिलाते हैं, सबसे बात करते हैं। और वो थक गया था, बिकॉज वो बोलता है जब मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और मिलता हूँ, ये लोग कोई मेरी बात नहीं सुन रहा होता है। तो उसने एक दिन बोला मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। सब लोगों की लाइन लगी हुई थी, रिसेप्शन था, सब लोग आए थे उससे मिलने के लिए। तो उसने फर्स्ट आदमी को जाके मिला और उसने हाथ मिला के हल्के से बोला, आज मैं मेरी सास को मैंने मार दिया।
उसने बोला वाह थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम किया। उसने सुना भी नहीं। जैसे जैसे वो लोगों को हाथ मिलाते जा रहा है, लोग बोलते परमेश्वर आपको आशीष दे, आज मैंने मेरी सास को मार दिया, हाँ परमेश्वर आपको आशीष दे, आज मैंने मेरी सास को मार दिया, अरे वाह कितना अच्छा काम किया। किसी कोई नहीं सुन रहा है, सब उसको देख रहे हैं। लास्ट में गया तो बोलिविया नामक देश का राजदूत वहाँ पे था, उसने सुन लिया, बोला क्या सास को मार दिया, शायद उसने ऐसा कुछ काम किया रहेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब ये जोक बोला जा रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि लेकिन क्यों, प्रॉब्लम क्या है, वो क्या बोल रहा था, नहीं, लेकिन कोई भी सुन रहा नहीं था। तो हम लोग ने भी डिसाइड किया कि सर्विस के बाद हम लोग भी दरवाजे पे खड़े रहेंगे और नहीं नहीं ऐसे नहीं करने वाले। बट प्रॉब्लम, स्टोरी मजाक की है, बट उसके अंदर सच्चाई ये है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है या हो सकता है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा और हमने सुना ही नहीं। उसने जब बोला हमसे तो एक मौका था हमारे लिए कि हम कुछ विश्वास में कर सकें, बाय फेथ हम लोग कुछ कर सके, लेकिन हमने सुना नहीं, इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। क्योंकि हम कर नहीं पाए तो हमारी किताब में लिखा नहीं है, उसका हमको प्रतिफल मिला नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में कई सारे मौके हमारे हाथ से चले गए क्योंकि हमने उसकी आवाज़ को नहीं सुना? ओके क्या ये हो सकता है? यीशु मसीह जब नए नियम में थे तो याद है अपनी लोगों को कहानियां बता रहे थे, दृष्टांत बता रहे थे पैराबल्स में, और एक एक करके कहानी बताते थे। और लोग बोलते थे, जो सच में सच्चाई खोज रहे थे वो पूछते थे इसका मतलब क्या है। जो एक्चुअली टाइम पास के लिए आए थे वो बोलते थे नहीं समझ में आया, चलो। वो उसने वहाँ पे लोगों को छान लिया था। जो सच में उसकी खोज कर रहे थे वो रुक के पूछते थे इसका मतलब क्या है। याद है मत्ती 16 में, मत्ती 20 में, मत्ती 13 में, बीज बोने वाला, राइट, ये सब पूछ रहे हैं। तो चेले आके पूछे इसका मतलब क्या है कि बीज बोया और पत्थर पे गिरा और को पंछी आके ले गए, इसका मतलब क्या है? सब नहीं पूछ रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे। यीशु मसीह उनको सिखाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग इसलिए जो उनके पीछे चलते थे क्योंकि वो चलता फिरता रेस्टोरेंट था। उसके पास जाएंगे, मछली डबल हो जाएगी, रोटी डबल हो जाएगी, खाने को मिलेगा कम से कम। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे थे जानने के लिए कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर ने बात करना बंद नहीं किया, वो आज भी बात करता है। सवाल ये है कि क्या हम विश्वासी सुन रहे हैं उस बात को। जब उसने बोला और संसार बना, उसने एक एक चीज़ बोली और जगह पे उस जगह को जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ। क्या आज भी विश्वासी हम सुन रहे हैं उसकी आवाज़ को? मत्ती 16 में जब हम वो कहानी को देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा और हेडीज के दरवाजे, नर्क के दरवाजे भी इसको रोक ना पाएंगे, तब यीशु मसीह पतरस से कहता है मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ, और पतरस कहता है कभी नहीं होगा। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरे पीछे होले कौन? शैतान। दोनों आवाज़ें वहाँ पे, परमेश्वर की आवाज़ भी है, शैतान की भी आवाज़ है, दोनों आवाज़ें हैं। तो कौन सी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, कौन सी आवाज़ हम सुन रहे हैं? क्योंकि कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं, पास्टर कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है कि मेरी आवाज़ है? अंदर से भी आपकी आवाज़ आती है ना, एक मत करो, ये परमेश्वर बोला कि मैं बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग अपनी खुद की आवाज़ पैदा करते हैं, करो करो, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर से नहीं है। कैसे पता चलेगा ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ है? क्योंकि शैतान कभी भी हमें परमेश्वर के मार्ग पे पीछे चलने के लिए नहीं जाएगा, वो धोखा देता है। वो दिखाएगा कि ऐसा लगेगा कि तुम परमेश्वर के पीछे जा रहे हो, बट एक्चुअली नहीं, वो तुमको धोखा देने के लिए है। इसलिए पहचानना बहुत ज़रूरी है, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है और शैतान की आवाज़ कौन सी है। परमेश्वर की आवाज़ कैसी है और दुष्टात्मा इन द सेंस जो डीमंस हैं वो कैसे बात करके हमको बहकाते हैं। किसी पर दोष नहीं लगा रहे, लेकिन सोचने की बात है ये क्यों आज ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते? कई सारे कारण हैं। फर्स्ट, शायद हमारा मन तैयार नहीं है। कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ, मुझे सब पता है। थर्ड, शायद मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? उनको पता नहीं है कि कैसे उसकी आवाज़ को सुनना है, उनको पता नहीं है। इसलिए हम दोष नहीं लगाते, बिकॉज कई सारी जगहों पे लोगों को पता ही नहीं कि परमेश्वर की आवाज़ सुने कैसे। हाउ डू आई नो? किसी ने बताया ही नहीं है मुझे, तो अपने आप कैसे मैं सीख लूँ?
इन अ सेंस उस तरीके से ज़रूरत है। और याद रखना, इंग्लिश में लोग बोलते हैं हियरिंग और लिसनिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे? सुनना और सुनना, सुनना और सुनाना नहीं। एक सुनना इस तरीके से होता है कि मैं इंफॉर्मेशन मेरे कान में जा रही है, घर में आपके अपने न्यूज़ ऑन कर दी, टीवी ऑन कर दिया, चल रहा है, वो काम कर रहे हो, आवाज़ आ रही है अंदर, कुछ करना नहीं पड़ रहा है आपको, करेक्ट है ना, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। एक सुनना इस प्रकार से जहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, आप समझ रहे हो कि कहना क्या चाह रहा है व्यक्ति, आपको समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। एक में बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं लगती है, दूसरे में थोड़ी मेहनत लगती है, और इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं सिर्फ सुनना, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती है। इधर से आया, क्या कुछ सुना? क्या ये हो सकता है कभी कभी हम लोग सर्विस खत्म होती है और नीचे जाके बात करते हो, कोई पूछता है क्या था आज मैसेज में, इसलिए हम लोग ने सोचा बात नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा था, राइट, कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं, बीज अंदर जाने से पहले पंछी आके उसे उठा के ले जाते हैं। और उसने क्या कहा, उसका आंसर क्या दिया था? ये शैतान है जो वचन को, बीज को जड़ पकड़ने नहीं देता, अंदर जाने नहीं देता। हो सकता है, कारण क्या है? मन तैयार नहीं, हम सुनने की अपेक्षा नहीं है। जब हम कलीसिया में आते हैं, ऑफकोर्स गाने के लिए आ रहे हैं, ऑफकोर्स आराधना के लिए आ रहे हैं, संगति के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने मन को तैयार करके आता हूँ कि परमेश्वर आज मुझसे बात करने वाला है। इधर कौन खड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है यहाँ पे। आवाज़ किधर से आ रही है? यशाया 31 में वर्स नंबर 21 में, मेरा शिक्षक मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है, ये मार्ग है, इसमें चल। My teacher stands before me, but a voice says from behind, this is the way, walk in it. Like आप बैठे, मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब मैं कलीसिया में आ रहा हूँ, whenever I come to church, मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर मुझसे बात करे, और मैं वो उम्मीद लेके आता हूँ। कई बार हम लोग उम्मीद लेके नहीं आते, हम लोग सोचते हैं आज मैंने गलती की, आज मैंने पाप किया, और परमेश्वर मुझसे क्यों बात करेगा? वो करेगा आपसे बात, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपसे बात करेगा। लेकिन क्या हमारे अंदर वो एक्सपेक्टेशन है? क्या हमारे अंदर वो उम्मीद है? और वो ही उम्मीद से हमें कलीसिया आना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने आया है। तो चर्च में आने का मतलब क्या है? गाना तो हम घर में भी गा सकते हैं, संगति लेकिन यहाँ ज़रूरी है। संगति किसके अराउंड होनी चाहिए? वचन के। वो वचन के आसपास हमारी संगति की, परमेश्वर वहाँ से हमसे बात करेगा। परमेश्वर वहाँ से हमसे बात करेगा, वो आज भी हमसे बात करता है। क्या होगा कि अगर हम नहीं सुने तो? याद है न्यायों की किताब में, उन दिनों में परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई चाहता नहीं था उसके लिए। तो हुआ क्या? हर व्यक्ति अपनी नज़र में जो सही है वो कर रहा है। एवरीवन वाज डूइंग व्हाट वाज राइट इन देयर ओन आइज। बहुत आसान है, इस किताब को बंद कर दो, अपने कानों को, चर्च में बैठो लेकिन कान बंद है, आंखें खुली। हो सकता है बाहर निर्णय मालूम है क्या लोगे? जो मुझे ठीक लगता है। एवरीवन वाज डूइंग राइट इन देयर ओन आइज। सॉल का जीवन है, परमेश्वर कह रहा है 7 दिन इंतजार कर, लेकिन वो कह रहे हैं लोग मुझसे दूर जा रहे हैं तो इसलिए मैंने बलि चढ़ा दी। वो सुनने को तैयार नहीं। क्यों? लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा 7 दिन इंतजार कर, नहीं। और एक समय आया उसके जीवन में जहाँ परमेश्वर ने उससे बात करना बंद किया, तो वो चुड़ैल के पास गया और कहा परमेश्वर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, सैमुएल को बुलाओ ताकि कोई तो मुझसे बात करे। खालीपन है। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते तो अपने मन में जो आएगा हम करेंगे, और हमारे मन में सूखापन हो जाएगा, सूखापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। क्यों? ताकि रोज़मर्रा के जीवन के लिए वो हमारी मदद कर सके। संडे टू संडे परमेश्वर मदद नहीं करता है, रोज़ करता है। रोज़ आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाना चाहता है। रोज़ आपके जीवन में जो आप निर्णय लेते हो उसमें आपकी वो मदद करना चाहता है। रोज़ आपके जीवन में कभी कभी जो कठिनाइयाँ आती है उसमें आपको सांत्वना देना चाहता है, कंफर्ट करना चाहता है आपको। इसलिए वो आपसे बात करता है, इसलिए वो आपसे बोलता है, रुकावटों को हटाता है ताकि आप उसके और करीब आ सको। वो रुकावटों को निकालता है ताकि आप उसको और करीब से जान सको, इसीलिए वो आपसे बात करता है।
जब आप बड़े निर्णय लेने जाते हो अपने जीवन में, वो आपको बताना चाहता है कि इस दिशा में चलना, इस दिशा में जाना, इस दिशा से भटकना नहीं, ताकि तुम गलत रास्ते पे ना चले जाओ। इसीलिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब तक उसकी आवाज़ वो बोल रहा है तब तक हमें सुनते रहना है, उसकी अगुवाई में बने रहना है। तो सवाल यह है कि परमेश्वर हमसे बात क्यों करे? वाई शुड गॉड स्पीक टू अस? पहला कारण, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वाई शुड गॉड स्पीक टू मी? वाई? बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे बात करता है। कभी किसी के संग आपकी बातचीत होती है जहाँ पे एक जना बात करता है और सामने वाला बात नहीं करता, कितना टाइम उसके संग आप टाइम स्पेंड करोगे? अगर एक ही जना बोल रहा है, दो लोग बैठे हैं और एक ही जना बात कर, तो दूसरा वाला थोड़ी देर में क्या बोलेगा? ये बहुत बोलता है यार, मेरे को चांस ही नहीं मिलता बोलने के लिए। संगति दो तरफ से, फेलोशिप इज ऑलवेज टू वेज। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमसे बात करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। वो चाहता है कि हम सही रास्ते पे चलें, वो चाहता है कि हम बुरे कामों में ना गिरें, वो चाहता है कि हमारे दिशा में सही, हमारे घर में सही तरीके से काम चले। वो चाहता है कि हमारा जीवन इस तरह से हो ताकि हम लोग उसके नाम को और ऊंचा उठा सके। वो चाहता है ये सब हमारे जीवन में हो। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमसे वो बात करता है। याद है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में क्या लिखा है? परमेश्वर के करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। मालूम है उसका मतलब क्या है? तुम एक कदम आगे लोगे, वो 10 कदम तुम्हारी ओर लेगा। उल्टा नहीं है कि वो एक लेगा तो तुमको लेने पड़ेंगे, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक कदम लेना है, वो 10 कदम तुम्हारी ओर लेगा। परमेश्वर के करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। उसको क्या ज़रूरत है हमारे करीब आने की? बट वो आता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। दूसरा कारण परमेश्वर हमसे इसलिए बात करता है ताकि हमारी दिशा दिखा सके हमको जीवन में, डायरेक्शन इन आवर लाइफ, ताकि वो हमें दिशा दिखा सके हमारे जीवन में। उसने योहाशु को बताया कैसे चलना है, कहाँ जाना है। उसने मूसा को बताया, उसने दाऊद को बताया, उसने नूह को बताया। वो आपको और मुझे भी बताता है। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में बताता था, अब नए नियम में बोलता बस हो गया, मैं थक गया हूँ, तुम लोग खुद सीख लो। ऐसा नहीं है। आज भी आपके जीवन के लिए वो डायरेक्शन देता है, इसलिए वो आज हमसे बातें करता है। क्यों? ताकि हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है, रोमन्स 8:29, हम मसीह की तरह बनते रहें। वी ग्रो इन क्राइस्ट लाइकनेस, इसलिए वो हमसे बातें करता है। तीसरा कारण वो हमसे बात करता है क्योंकि वो हमें कंफर्ट करना चाहता है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, कौन हमें संभालेगा? एक दूसरे पे हम निर्भर होते प्रार्थना के लिए, लेकिन हमें संभालेगा कौन? परमेश्वर की आवाज़। वो हमसे बातें करता है, वो हम अपने वचनों से हमें दिखाता है। और उस कठिनाई के समय में वो वर्ष बाहर आके हमसे कहता है ये मेरे लिए। इसको हम रेमा शब्द बोलते हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत बन जाता है। परमेश्वर कहता है ये वचन तेरे लिए। और जब परमेश्वर हमसे कठिनाइयों के बीच में कोई वर्ष देता है तो वो हमारे संग जिंदगी भर रहता है, हम उसको भूलते नहीं। बोला उसने वचन में मुझसे ये कहा। हम कलीसिया में बैठे हैं, हम अपनी भक्ति के समय में हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं, परमेश्वर याद दिलाता है। क्यों बात कर रहा है वो हमसे? ताकि हमारी कठिनाइयों में वो हमको संभाल सके। जब हम नाकाम होते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हमारे जीवन में ग्लानि होती है, जब हम सोचते हैं हम कुछ काम के नहीं हैं या हमसे कुछ छुटकारा नहीं होगा, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम गिरते हैं तो हमको उठाता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। इसीलिए वो हमसे बात करता है। तो और कौन कर सकता है? और कौन करेगा? कोई नहीं हमको इतनी गहराई से जानता है जितना परमेश्वर हमें जानता है। कोई नहीं हमें इतना प्यार करता है जितना परमेश्वर करता है। कोई नहीं हमको इतना समझता है जितना परमेश्वर करता है, कोई नहीं। और इसीलिए वो हमसे बातें करता है। अगर उसका बस चले तो वो नीचे आके हमें उठा ले नीचे आके बोले उठ जा, हमें सर हमारे कंधे पे हाथ रखे, लेकिन अपने वचनों से वो बोल के वही महसूस करवाता है हमें कि मैं तुम्हारे संग हूँ। चौथा कारण वो हमसे बातें करता है ताकि हम उसे जान सकें, ताकि हम उसे जान सकें। ये भूख जो हमारे जीवन में है कभी कम ना हो कि हम उसे जान सकें, दैट आई मे नो हिम। ये भूख कभी हमारे जीवन में कम ना हो कि हम उसे जान सकें। इसलिए परमेश्वर बातें करता है ताकि हम उसको जान सके, उसको सीख सके उसके बारे में। और आखिरी में आई थिंक जॉन चैप्टर 12 वर्स 47 और 48 में
एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और अपने जीवन का हिसाब देंगे। उस दिन वचन के अनुसार वो हमसे परखेगा, वो वचन के अनुसार हमको परखेगा कि जो उसने कहा क्या हमने किया, जो वचन में लिखा है क्या हमने किया है, उसके अनुसार जिए या ना जिए। बीमा न्यायसन पे, बीमा सीट के ऊपर जब हम यीशु मसीह के सामने अकेले खड़े होंगे और जब अपने जीवन का हिसाब उसे देना होगा, तो परमेश्वर, जॉन चैप्टर 12, वचन हमें उस दिन परखेगा, वचन उस दिन हमें परखेगा। परमेश्वर कहेगा तुझे इस तरीके से जीने बोला था, बाइबल में लिखा है, जी हाँ, उसके अनुसार परखे जाओगे। इसीलिए वो हमसे बातें करता है, इसीलिए वो हमसे बातें करता, ताकि हम उसके जीवन के अनुसार चल सकें। पुराने नियम में, नए नियम में हम देखते हैं आदम और हव्वा परमेश्वर की आवाज़ को सुने। नूआ एक दिन काम कर रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने कहा एक नाव बना। 120 वर्ष लग गए, लेकिन बनाया उसने, क्योंकि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना घर छोड़ निकल यहाँ से, उसने उसकी आवाज़ को सुना और निकला वहाँ से। मूसा 40 वर्ष तक वीरान में, रेगिस्तान में पीछे छुपा हुआ है और परमेश्वर उससे बात कर रहा है, जहाँ मेरे लोगों को निकाल के ला, जहाँ मेरे लोगों को निकाल के आ। ये सब लोगों को हम देख रहे हैं। सैमुअल छोटा बच्चा है, लेकिन परमेश्वर आवाज़ दे रहा, और सैमुअल कह रहा है इलाई से आया मैं, बोलता नहीं मैंने तुझे आवाज़ नहीं दी। और फिर इलाई कहता है ये परमेश्वर तुझे बुला रहा है। लेकिन सैमुअल कुछ नहीं जानता, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको जान रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, और वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनेगा, और दाऊद जैसे इंसान को, जैसे कह सकते, उसका पैस्टर हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। तो परमेश्वर अगर बात करता तो किस तरीके से बात करता है? पुराने नियम में परमेश्वर कैसे बात करता था? फर्स्ट, डायरेक्ट रेवलेशन, सीधा प्रकाशन। याद है अब्राहम, उत्पत्ति 12 में, उठ, घर छोड़, एक देश पे जा, जहाँ मैं तुझे ले जाऊंगा, वहाँ पे तुझे अन्य जातियों के वहाँ बीच में, है ना, डायरेक्ट रेवलेशन। परमेश्वर पुराने नियम में इस तरीके से बात करता था, डायरेक्ट रेवलेशन। निर्गमन 3, मूसा से जलती झाड़ी में परमेश्वर है और वो उससे कह रहा है मेरे पीछे हो ले, डायरेक्ट रेवलेशन। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर इस तरीके से बात करता था। दूसरी तरीके से परमेश्वर जब पुराने नियम में बात करता था, वाचा, लॉ, निर्गमन 20 में 10 आज्ञाएं, महाआज्ञाएं, याद है, 10 कमांडमेंट्स। ले व्यवस्था की किताब में सारे लॉज हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, लोगों का इस तरह से जीना है, ये खाना है, ये पहनना है, इस तरह से जाना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे आगे बढ़ना है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है। कान साफ रखने थे उनको, परमेश्वर बात कर रहा है लिखी हुई व्यवस्था से। तीसरे तरीके से परमेश्वर बात करता था, सपनों में, और दर्शन देता था उनको। दानियल की 2 अध्याय, मती में हम देखते हैं यूसुफ के पास, मरियम के पास, सपने में, दर्शन में। आज ज़्यादातर परमेश्वर सपनों से बात नहीं करता। आज परमेश्वर ज़्यादा दिन दर्शन से, दर्शन तो है इधर, लेकिन दर्शन से, ओके, सावधान रहना। मैं सोया, परमेश्वर ने सपने में आके मुझे ऐसा बोला, वचन में है, नहीं है, फिर परमेश्वर ने नहीं बोला। पिज़्ज़ा खाया था रात को, ज़्यादा तीखा खाना खाया था रात को, इसलिए बहुत सपने आ रहे थे। पुराने नियम में परमेश्वर इस प्रकार से बात करता था। क्यों? वचन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए बात कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मली परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता। अन्य जाति के लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके सपने में परमेश्वर आके उनसे बात कर सकता है, ताकि वो यीशु मसीह को जान सके। लेकिन एंड में घूम फिर के वो वर्ष पे ही आएगा, अपने वचनों से ही बात करेगा। सो केयरफुल रहना है। परमेश्वर उस समय में बात करता था, आजकल इस समय नहीं करता है। चौथा, अपने प्रॉफिट्स के द्वारा, नबियों के द्वारा बात करता था। परमेश्वर ने कहा है ना, परमेश्वर ने कहा है। आज भी भविष्यवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, आज प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, ओके। इंग्लिश में प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, ओके। आज भविष्यवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बाइबल पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब नया कुछ बताने के लिए नहीं है, नथिंग न्यू, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भविष्यवक्ता हूँ, वेरी गुड, अपने तक रखना। जैसे पास्टर पीटर ने बोला था ना,
मुझे लग रहा है किसी के पैर में दर्द है, किसी को सर दर्द है, किसी ना किसी के अंदर तो होएगा ही। तो बोलेगा हाँ मेरे को है, देखो ये भविष्यवक्ता आ गया। नहीं, सॉरी, नहीं है। ओके, पुराने नियम में बात करता था, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया हुआ था। ओके, होता था। पांचवा, परमेश्वर परिस्थितियों से बात करता था। ओके, परिस्थितियों से बात करता था। हम देखते हैं कि न्यायों की किताब में गिदोन ने बोला, याद है, घास गीली हो जाए चद्दर सूखी रहनी चाहिए, चद्दर गीली हो जाए घास सूखी रहनी चाहिए, दोनों हुआ। ऊरिम और थुमीम का इस्तेमाल करते थे, 2 पत्थर होते थे लेवियों के पास, लेवस प्रीस्ट के पास। आज चिट बना के मत रखना तकिए के नीचे कि सुबह आंसर मिलेगा। ओके कोई बनाता है चिट? नहीं, बोलो मत। ओके परमेश्वर ने गिदोन के संग किया तो मेरे संग भी करेगा। परमेश्वर, आज अगर बारिश हुई तो इसका मतलब है मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए। याद है वो कहानी मैंने बोली थी, एक लड़की ने प्रार्थना की, आज जिससे मेरी शादी, परमेश्वर मैं तो लड़की से शादी करूंगी जो कल इससे में ब्लू शर्ट पहन के आएगा। याद है? और वो आई चर्च में और 6 आदमियों ने ब्लू शर्ट पहनी थी और उसमें से एक 85 ईयर्स का था। सो ये सब नहीं है, आज की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पे आज गिदोन नहीं बनना है हमको कि ये अगर ऐसा हुआ तो आप बराबर है, ज़रूरत नहीं है। पुराने नियम में होता था, परमेश्वर परिस्थिति से करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली परमेश्वर आज इन तरह से बात नहीं करता, पुराने नियम में इस तरीके से बात करता था। क्यों? बाइबल कंप्लीट नहीं थी, लिखी जा रही थी, इसलिए परमेश्वर इस चीज़ों का इस्तेमाल करता था। परमेश्वर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता था, स्वर्गदूत आके लोगों से बात कर देते, है ना। पुराने नियम में होता था ये, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कैसे कार्य करता है? फर्स्ट अपने वचनों से। इब्रानी का 1 अध्याय, आज उसने हमसे किस तरह से बात की है? अपने पुत्र के द्वारा। जॉन चैप्टर 1 यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, वचन आदि में, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। करेक्ट? आज परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है? आज परमेश्वर की सबसे साफ आवाज कहां से आती है? बाइबल से। क्लियरेस्ट वॉइस बाइबल से। स्क्रिप्चर कंप्लीट है, पूरी तरह से पूरा हो चुका है और इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वचन से डायरेक्टली बात करता है, डायरेक्टली वचनों से बात करता है। सबसे ज्यादा अधिकार का अगर वचन है, वर्ड है, तो वो वर्ड ऑफ गॉड है, जहां से परमेश्वर हमसे बातें करता है। क्लियरेस्ट, मोस्ट अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा, परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा से बातें करता है। जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना 14 अध्याय वर्ष नंबर 26, वो तुम्हें याद दिलाएगा जो बातें मैंने कही थी। जॉन चैप्टर 16 वर्ष 13, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह से सुनेगा और तुमको बताएगा। पवित्र आत्मा आज हमें बात बताती है जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। जब हम आत्मा में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अधीन है, तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करेगी। कैसे होता है? आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो और आप बोल रहे हो कैसे पता चलेगा, वर्ड से कंफर्म नहीं हो रहा है, कैसे बोलेगा, और उस बारे में आप सोच रहे हो, परमेश्वर के बारे में खोज रहे हो। पवित्र आत्मा आपको एरिया में जब आप पहुंचोगे तो शांति देगा, बोलेगा यही मैं तुझे करना चाहता हूँ। तब आपको पता चलेगा हाँ ये तो परमेश्वर है। अगर शांति नहीं आती है तो अभी तक परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। कैसे पता चलेगा परमेश्वर बोल रहा है? मन में शांति आएगी। शांति वर्ड है, वो अंपायर है। अगर शांति है मतलब ग्रीन सिग्नल, अगर शांति नहीं है इंतजार करो। शायद परमेश्वर ने ना नहीं बोला होगा, उसने कहा होगा रुको, अभी रुको। ये भी हो सकता है, ना भी बोल सकता है, रुकने के लिए भी कह सकता है। लेकिन अगर शांति नहीं है तो परमेश्वर ने अभी तक हाँ बोला नहीं है। हमेशा याद रखना, शांति अंपायर है। अगर शांति मन में है यानी परमेश्वर ने हाँ बोला है, अगर शांति नहीं है इंतजार करो। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है अभी तक, कुछ और शायद उसकी योजना है। जब हम प्रार्थना करते हैं या कभी उपवास रखते हैं, हम सोचते हैं, और बाय द वे आपको भी पता है ये, हम प्रार्थना और उपवास इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को आत्मिक रूप से ब्लैकमेल कर सके। मैं जब तक तू मानेगा नहीं तब तक मैं उपवास करूंगा।
कुछ नहीं होने वाला, ऐसे उपवास का कोई मतलब नहीं है। मैं 7 दिन खाना नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, मत खा। अगर मैंने कुछ चीज़ मांगी है और उसके लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं लंच नहीं करूँगा और मैं उपवास करूँगा, तो उसका मतलब, थैंक यू, अगर मैं लंच नहीं करूँगा, मैं उपवास करूँगा, लंच नहीं करूँगा, तो वो लंच के टाइम में मेरे को जाके टीवी नहीं देखना चाहिए। आज मेरा फास्टिंग है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आज मेरा फास्टिंग है, परमेश्वर के साथ मेरा फास्टिंग है। बाइबल खोलो और बैठो वो समय में। जो समय आप खाने में डालने वाले थे, वो समय आप परमेश्वर को खोजने में डालोगे, वो फास्टिंग है। आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज फास्टिंग कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स चालू है, अमेजॉन प्राइम, वो फास्टिंग नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। जब मैं फास्ट कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे मन में बताएगा मुझे इधर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, शांति देगा। इस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। तीसरा चौथा है, ओके, जो भी है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। दूसरे व्यक्ति यानी कोई गॉडली पर्सन है। कभी आपके संग हुआ आपकी, आप कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में और फिर किसी ने आपको बोला, अरे वैसे बोला, अरे यार तुझे कैसे मालूम, यही तो मुझे सुनना था। कैसे पता चला? परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ओके, याद है दाऊद पाप में है और नेतन उसके पास आके बोलता तू ये वो, फिर दाऊद बोलता मैं महल बनाऊंगा परमेश्वर के लिए, मैं भवन बनाऊंगा। नेतन बोलता हाँ हाँ करेक्ट, तू बनाना भवन। रात को परमेश्वर नेतन को बोलता है नहीं बनाएगा वो, उसके हाथों में खून लगा हुआ है, वो नहीं बनाएगा। यूराया का हत्या की उसके हाथ में युद्ध का इंसान है, वो नहीं लगाएगा। तो नेतन जाके उसको बोलता है तू नहीं बनाएगा। दाऊद कहता है ओके, परमेश्वर ने बोला नहीं बनाऊंगा। कभी कभी परमेश्वर दूसरे लोग का इस्तेमाल करता है। आप चर्च में आते हो, आप बैठे हो या बाइबल स्टडी कर रहे हो या बाइबल कॉलेज में कर रहे हो और किसी ने कुछ बोल दिया जिसको बिल्कुल पता नहीं आपकी परिस्थिति के बारे में, इसको कैसे पता चला? परमेश्वर ने किसी का इस्तेमाल किया आप तक आने के लिए, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, आत्मिक व्यक्तियों के द्वारा। ओके, अभी कोई नए बिलीवर के पास जाके मत पूछना मेरे को शादी करने की है, क्या लगता है तेरे को, इससे करूँ कि नहीं करूँ? वो बोले मुझे ही मालूम नहीं है, चल दोनों अपन प्रे करते। फिर वही आदमी बोलेगा उसको मुझे लगता है ना मुझे करना चाहिए। बोलेगा हाँ हाँ आप तो मेरे से ज़्यादा बड़े हो, आपको मालूम है, बराबर, मैं एक बार, मुझे भी शांति आपको भी शांति, दोनों चलो। सावधान रहना। ओके, ये होता है। अगेन मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ हमसे हो सकती हैं। और याद रखना है ये आत्मिक युद्ध के बारे में मैंने शुरुआत में क्या बताया, मकसद क्या है, परमेश्वर हमसे बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाना चाहता है, हमारे जीवन के लिए भला चाहता है। आपको लगता है परमेश्वर आप में से किसी के जीवन के लिए बुराई चाहता है? नहीं। क्या वो चाहता कि आप जानबूझ के भटको और गिरो और चोट लगे आपको? नहीं, हम अपने चुनाव से वो सब करते हैं, बट उसकी इच्छा नहीं है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। राइट, सावधान रहना। कई बार मुझे जो चाहिए करने के लिए मैं सोचता हूँ किसी को तो कंफर्म कर लूँ, इतना 2 दिन पहले कोई चर्च में इतना तो मैं ये पढ़ रहा था, क्या लगता है परमेश्वर क्या बोल रहा है? बराबर है, आप बराबर बोल रहे हो। लास्टली, परिस्थितियों से, कई बार परमेश्वर परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है हमसे बातें करने के लिए। सडनली सब कुछ सही चल रहा है, सडनली कोई चीज़ काम में रुकावट आ जाती है, या कोई असफल हो जाता है काम, या कोई काम में बहुत सफलता मिल जाती है। सडनली इतना कैसे हो गया मेरे जीवन में, इतना सडनली कैसे आ गया? जादू नहीं है, परमेश्वर शायद आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। याद है एलिया, पहाड़ है, तूफान है, आग है, लेकिन परमेश्वर की छोटी आवाज़ है और वो कह रहा है ये तूफान में परमेश्वर नहीं है, ये आग में परमेश्वर नहीं है, ये बारिश में परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसकी स्थिर छोटी सी आवाज़ है। और वो आवाज़ कह रही है एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो कहीं और होना चाहिए था। परमेश्वर कभी कभी परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। एलिया समझ गया था। याद है जोना अपनी दिशा लेके चला गया, मछली के पेट में गया और फिर उसने बोला सॉरी गॉड, परिस्थिति जाना था एक दिशा में, चला गया दूसरी दिशा में, परमेश्वर ने कहा मछली के पेट के अंदर। राइट, अब उसको वहाँ पे
जॉन चैप्टर 3 में उसने मन फिराया और कहा परमेश्वर के पास। परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर बात करना चाहता है। ओके, सो कैसे मैं पहचानूं कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है? क्यों? क्योंकि मत्ती 16 में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, चलो मत्ती 16 पे चलते हैं, जब भी हम इस बात को देखते हैं मत्ती 16 में, ये हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर क्यों हमसे ये कहना चाह रहा है। ओके, क्यों हमसे परमेश्वर ये बातें कर रहा है, क्यों हमसे इस गहराई में हमारे संग जाना चाह रहा है? क्योंकि शैतान की आवाज़ जो है वो हमेशा क्या करेगा? हमेशा हमें भटकाने की कोशिश करेगा। अगर वो आदम और हवा के साथ ईदन की वाटिका में पहुंच के उनको झूठ बोल के धोखा दिला सकता, तो क्या आपके संग और मेरे संग नहीं करेगा? आसान है उसके लिए, आसान है उसके लिए। वर्ष नंबर 23 में यीशु मसीह पतरस से कहता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यू आर माइंडफुल ऑफ द थिंग्स ऑफ मैन बट नॉट ऑफ गॉड। और कुछ वर्ष पहले 18 में उसको कहा था, पतरस तेरे ऊपर इस कलीसिया की स्थापना होगी। तो एक जगह पे कहा पतरस तेरे ऊपर, दूसरे में कहा शैतान तू। ये कैसे हो गया? कैसे पता चलता है? शैतान धोखा देने में निपुण है, एक्सपर्ट है। उसका काम है कि हर विश्वासी को रोके उस परमेश्वर की आवाज़ सुनने से। कभी आपको संग हुआ चर्च आने के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है? क्यों? बाकी पूरे हफ्ते में क्यों नहीं आता सडनली वो प्रॉब्लम? चर्च के पहले ही क्यों आता है? कारण है। क्यों सडनली चर्च के पहले सडनली रिश्तेदार आ जाते हैं? क्यों चर्च के दिन ही, चर्च के टाइमिंग पे ही सब लोग अपना फंक्शन रखते हैं? कभी सोचा है? पूरे हफ्ते में नहीं होगा लेकिन चर्च के ना, प्लीज़ जाके किसी को बोलना नहीं तुम लोग ने प्रोग्राम रखा है, तुम लोग शैतान की वजह से, ऐसा बोलो मत। मैं कह रहा हूँ नहीं जाके बोले ए तेरा आज शादी है, अच्छा ये टाइम पे रखा, शैतान ने किया, नहीं ऐसा नहीं बोलना। ओके बेचारा उसको मालूम भी नहीं है, उसको जाके बोलो शैतान की। ओके राइट। लेकिन अगर आदम और हवा को ईदन की वाटिका में, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, अगर वहाँ पर परमेश्वर उनसे डायरेक्ट जहाँ बात कर रहा है, वहाँ पर वो उसको धोखा दे सकता है, तो क्या आपको और मुझे दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है। क्या ये हो सकता है कि आज कई सारे विश्वासी इस प्रकार से जी रहे कि उनको पता भी नहीं कि परमेश्वर नहीं, उनको और कोई उनसे बातें कर रहा है, और उनको लगता है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और उस दिशा में चले जा रहे हैं, जानते भी नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है। हो सकता है आदम और हवा को पता भी नहीं था कि क्या होगा। उन्होंने कहा चलो कोशिश तो करके देखें, ईदन की वाटिका से बाहर। शैतान चाहता है कि तुम गलत निर्णय लो। शैतान चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी ना हो। शैतान चाहता है कि तुम्हारे परिवार में प्रॉब्लम आए। शैतान चाहता है कि तुम इस विश्वासी जीवन में बोलो बस हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो चाहता है ये सब चीज़ें। शुरुआत कैसे होगी? जब तुम सुन नहीं सकते उसको। अगर वो तुम्हारे कानों को तैयार कर ले कि तुम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनो लेकिन किसी और की आवाज़ को सुन रहे हो, तो वो तुमको आसानी से बहका देगा, आसानी से बहका देगा। शुरुआत कैसे होगी? तुम वचन को सुनना बंद कर दोगे, वहाँ से शुरुआत होती है। यू नो, इस तरीके से वो धोखा देने की कोशिश करता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, पहला यूहन्ना 4:3। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। कैसे हम जानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? याद रखना, शैतान कभी भी सामने से नहीं आके बोलेगा, झूठ करेगा, धोखा देगा। बहरूपिया है वो, भेस बदल के आएगा, बोले मैं तुझसे प्यार करता हूँ। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला और अभी जगत में है। एक्चुअली हिंदी में दैट क्राइस्ट इज कम इन द फ्लैश, हिंदी में इस तरह से होना चाहिए कि जो कोई आत्मा ये नहीं मानती कि परमेश्वर मनुष्य बना और इस धरती पर आया, और वो कहता है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यू नो, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप इस वर्ष को कोई भी कल्ट के संग इस्तेमाल कर लो और बोलो यीशु मसीह मनुष्य बना, सबको इस वर्ष के संग प्रॉब्लम है।
मनुष्य बन के इस धरती पर आया, निष्पाप था। सबको ये वर्ष के संग प्रॉब्लम है। जो ये वर्ष को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सिंपल, एक वर्ष है। तो कैसे मैं पहचानूंगा? ओके, रेडी? मत्ती 16 से हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ओके, मत्ती 16। जब भी परमेश्वर बात करेगा वो वचनों से मैच करेगा। यीशु मसीह ने कहा, ओके, यीशु मसीह ने कहा, वर्ष नंबर 21 में, उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और पुरनियों और प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा, मारा डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या ये स्क्रिप्चर के संग मैच करता है? क्या यीशु मसीह जो कह रहा था बाइबल में लिखा था पहले कि जब मसीह आएगा तो इस तरह से होगा? हाँ, जो भी परमेश्वर कह रहा है वो ऑलवेज वचन के संग मैच होगा। अगर वो बाइबल के संग मैच नहीं होगा तो परमेश्वर ने नहीं बोला है। सिंपल है। फर्स्ट टेस्ट आपके जीवन में कि ये परमेश्वर की ओर से या नहीं है, कैसे पता चलेगा? क्या वो वचन में आता है कि नहीं? क्या परमेश्वर के स्वभाव के संग, उसके वचन के संग मैच होता है? अगर नहीं होता है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। याद रखना, परमेश्वर के वचन से जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आपको क्लैरिटी देगा, आपका मन साफ करेगा और आपको शांति देगा। परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो वो कभी आपको दोष नहीं लगाएगा, आपको नीचा नहीं गिराएगा। गॉड विल नॉट कंडेम यू व्हेन ही इज स्पीकिंग टू यू। परमेश्वर कभी आप पे दोष नहीं लगाएगा, एक्यूज नहीं करेगा आपको। जब परमेश्वर की आवाज़ है तो उसमें कॉन्डेमनेशन नहीं है, उसमें प्रेम है, उसमें अनुग्रह है, उसमें जस्टिस है, उसमें लव है, होलीनेस है, यस, लेकिन दोष लगाना नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ जब आपको देगा तो वो प्रेम की आवाज़ है। हेडमास्टर नहीं है, वो परमेश्वर है। हमेशा आवाज़ क्लियर होगी, साफ, आपको पता चलेगा, उससे शांति आएगी। अगर कंफ्यूजन है, अगर आप फिर भी श्योर नहीं हो, तो शायद परमेश्वर अभी आपको रुकने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि आप हबड़ दबड़ में कुछ करो, हाँ, मुझे भी करना है, अभी करना पड़ेगा, जल्दी 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 नहीं। वो फिर परमेश्वर नहीं बोल रहा है आपसे, कोई और आवाज़ है। वो कभी भी आपको जल्दबाजी करने के लिए नहीं करेगा, क्लियर देगा। यीशु मसीह ने बोला अभी आ रहे हैं लोग मेरे को मारने के लिए, जल्दी जल्दी क्रॉस पे चलो, नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा गेत्सेमनी के बगीचे में, मेरे पोर्स में से खून निकल रहा है, लेकिन इंतजार करेंगे, जूडास आएगा, धोखा देगा, आने दो, ये सब लिखा हुआ है, इसको पूरा होना है। याद है क्रूस पर उसने क्या बोला? उसको जब भी सिरका दिया तो मैं चाहिए नहीं, लेकिन ताकि वचन पूरा हो सके तो दे रहा है मुझे। वचन के संग मैच होगा। अगर वचन के संग मैच नहीं हो रहा तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सेकंड, मेरी बुद्धिमत्ता से अलग होगा। यीशु मसीह को संसार को उद्धार देना है तो क्रूस पर मरने की क्या जरूरत है? और कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपको कहा जाए कि संसार में उद्धार का प्लान बनाना है तो क्या आप क्रूस को इंक्लूड करोगे? क्या आपकी योजना में ये होगा कि मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा, मेरे? कभी नहीं होगा। मुझे प्रॉब्लम क्यों चाहिए? मैं बादल में डिज़ाइन बनाऊंगा, रोज सुबह एक वर्ष आएगी और लोग को एंड में मानना पड़ेगा कि मैं। यशाया 55, मेरी सोच तेरी सोच से ऊपर है, मेरे मार्ग तेरे मार्गों से ऊपर है। हम कभी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता नहीं है, ये परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है, विजडम ऑफ गॉड। जब परमेश्वर बात करेगा तो हमारी बुद्धि से ऊपर होगा। हम सोचेंगे ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, परमेश्वर मेरी बुद्धि के विपरीत होगा। क्या पतरस के संग हुआ? ये क्रूस पे नहीं जाओगे परमेश्वर आप, मेरे पीछे ओले शैतान, तू जानता नहीं। तू किस बात पे मन लगा रखा है? मनुष्य की बातों पे। तेरा ध्यान मनुष्य की बातों पे है, परमेश्वर की बातों पर नहीं है। जब भी परमेश्वर बात करेगा मेरी बुद्धि से विपरीत होगा। अब्राहम उठ और अपने पुत्र को ले जाकर उसकी बलि चढ़ा दे। ये कैसा परमेश्वर है? इसमें क्या बुद्धिमत्ता है? ये क्या है? आपने मुझे बोला कि मैं जातियों का पिता बनूंगा और अब मेरे एक बेटा जो मुझे मिला उसको आप बोल रहे हो उसकी बलि चढ़ा दे। मनुष्य की बुद्धिमत्ता से ऊपर होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा हमेशा ह्यूमन विजडम के साथ। ओके। तीसरा, मेरे पापी स्वभाव को के विरुद्ध होगा, अगेंस्ट द फ्लैश।
जब परमेश्वर बात करेगा और उसको मुझे जीवन में जवाब देना है, तो मुझे अपने आप को साइड निकालना पड़ेगा। मालूम है पतरस यीशु मसीह को क्यों रोक रहा था? यीशु मसीह गया तो मेरा क्या होगा? मेरी पोजीशन 0 हो जाएगी, इसको रहने दो। परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे ओले शैतान, मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ। जब भी परमेश्वर बात करेगा, मेन सोर्स महिमा उसमें हमेशा यीशु मसीह को मिलेगी। अगर वो महिमा यीशु मसीह को नहीं मिल रही, अगर घूम के बात यीशु मसीह को महिमा नहीं दे रहा है, तो शायद परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। सेंटर उसका हमेशा यीशु मसीह होगा। ग्लोरी विल ऑलवेज गो टू गॉड। मेरे उस निर्णय से, उस आवाज से परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होगा। क्या इधर हुआ? पीटर ने बोला, नहीं गॉड यू विल नॉट गो। बोला, नहीं, मेरे पीछे ओले शैतान। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा तो सारे लोग उसके पास आ सकते हैं, तब लोग उद्धार पा सकते हैं। तो कौन रोकना चाहेगा यीशु मसीह को? शैतान, ऑब्वियसली, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का उद्धार हो। सिंपल है। तो मेरी ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर यीशु मसीह मर गया तो फिर मेरी कौन सुनेगा? मुझे खुश करने के लिए नहीं होगी डिसीजन। इसीलिए कई बार लोग मैं बोला ना, चिट बनाते हैं। चिट में लिख रहा कौन है? तो जब मैं दोनों चीज़ें लिखूंगा चिट में, तो क्या लिखूंगा? जो मेरे फेवर में होने वाला वही लिखूंगा ना। और अगर रॉन्ग चिट हाथ में आ गई तो सॉरी यार, मैंने एक्चुअली प्रे नहीं किया था, वापस प्रे करता हूँ, वापस चिट पकड़ते हैं। नहीं, तुमको खुश करने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर की योजना पूरी हो सके और यीशु मसीह ऊंचा उठ सके, इसलिए वो तुमसे बात कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या तुम्हें फल नहीं मिलेगा। नॉट दैट वे। ऑफकोर्स तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन भलाई का अंत का नतीजा क्या है? ताकि यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। सिंपल है, चौथा, तुम्हारे विश्वास को चुनौती मिलेगी। अब यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा तो क्या पतरस के जीवन में चुनौती आ गई? नहीं यार, मैं छोड़ के जाता हूँ, मैं मछुआरा बन जाऊंगा फिर यीशु मसीह उसके पीछे जाएगा। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को कहा कि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, 50 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन पे वो खड़ा होकर प्रचार करेगा कि तुमने यीशु मसीह को मारा। कहाँ से आया इतना सामर्थ्य उसमें? कहाँ से आया इतना विश्वास उसमें? उसके विश्वास को चुनौती दी गई, पवित्र आत्मा उसके अंदर आई, उसको सामर्थ्य मिला। अब वो उसने भरोसा किया जो परमेश्वर ने कहा है वो सही है, इसलिए जाकर उसने प्रचार किया। जब परमेश्वर तुमसे बात करेगा तो तुम्हारे विश्वास को चैलेंज होगा, तुम्हें विश्वास से चलना पड़ेगा। जब रास्ता खुल जाएगा, परमेश्वर बोलेगा 2 मार्ग सामने हैं, एक विश्वास से बढ़ो, एक तुम अपनी मन मर्जी करो। विश्वास, तुम्हारे विश्वास को अगर चुनौती नहीं मिल रही है तो तुम सोचो, तुम सोचो, परमेश्वर दरवाजे खोल रहा है, प्रार्थना है, लेकिन तुम्हारे विश्वास को चुनौती है, राइट। और लास्ट में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य और अनुग्रह देगा। आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य और अनुग्रह देगा, ये परमेश्वर करेगा। क्योंकि मैं कभी कभी घबरा सकता हूँ और सोच सकता हूँ ये बहुत कठिन है मेरे लिए, मैं कैसे आगे जाऊँ, मेरे पास विश्वास तो है, लेकिन वो तुम्हें अनुग्रह और सामर्थ्य देगा आगे बढ़ने के लिए। क्या पतरस को अनुग्रह और सामर्थ्य मिला आगे बढ़ने के लिए? यस। 5 चीज़ें इस कहानी में, 5 चीज़ें हैं। मैच हुआ स्क्रिप्चर के संग, वचन के संग मैच हुआ। हाँ। क्या उसमें हमारी इंसान की बुद्धिमत्ता के ऊपर था? यस। क्या पतरस की शारीरिक लालसाएं जो थी उसको वो पूरी हुई? नहीं। क्या उसको वहाँ पर उसके विश्वास को चुनौती मिली? यस। क्या परमेश्वर ने उसको अनुग्रह और सामर्थ्य दिया आगे बढ़ने के लिए? यस। कैसे मैं पहचानूं? ये सिंपल चीज़ें हैं ना, और भी हो सकती हैं, लेकिन ये सिंपल चीज़ें हमेशा याद रखनी है। क्या वो वचन के संग मैच होता है? क्या मेरी बुद्धि से ऊपर है? क्या परमेश्वर की बुद्धिमत्ता दिखाई देती है उसमें? क्या मेरे विश्वास को चुनौती मिल रही है? सिंपल, इस तरीके से आप पहचान सकते हो क्या परमेश्वर को उससे महिमा मिलने वाली है, और अगर मिलने वाली है तो ये परमेश्वर की आवाज़ है, इसलिए मैं उसको पहचानता हूँ, और अजनबी की आवाज़ को नहीं। अजनबी की आवाज़ बोलेगी तू अपने लेकर, परमेश्वर बहुत बिजी है अभी राइट ना, तू अपने आप को खुश कर, अपने जीवन को पूरा कर, तेरी भी ज़रूरतें हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है परमेश्वर। शायद हम सब की ये आवाज़ है आज, परमेश्वर मुझे आपकी आवाज़ को सुनने को सीखना है। मैं आज तक सुना नहीं आपकी आवाज़ को, लेकिन अब मुझे जानना है। शायद किसी की ये आवाज़ होगी, ये प्रार्थना होगी, परमेश्वर मुझे और अच्छा बन के सीखना है कि आपकी आवाज़ किस तरह से सुन सकूं।
या शायद किसी की ये प्रार्थना होगी कि परमेश्वर मुझे बढ़ना है इस एरिया में, ताकि मैं आवाज़ आपकी और पहचान सकूं। चाहे कोई भी किसी की जो भी प्रार्थना हो, प्रकाशित वाक्य 3:20 यीशु मसीह कह रहा है, मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, जो दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आऊँगा और उसके संग भोजन करूँगा। यीशु मसीह आज भी आपसे बात करना चाह रहा है। दरवाज़ा खोलना है मन का, वो आके आपसे बातचीत करेगा और आपके जीवन के लिए आपको दर्शन दिखाएगा। वो अंदर आपके जीवन के अंदर आएगा और वो आपको बताएगा उसका मार्ग क्या है। वो आपके जीवन में आएगा और आपकी मदद करेगा आपके निर्णय लेने के लिए। यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। आज भी यीशु मसीह हम सब से बात करने की कोशिश कर रहा है। आज भी वो हमसे बातें कर रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आपके द्वारा आप आज भी हमसे बातें कर रहे हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपकी आवाज़ सुनने वाले बने, और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बने लेकिन आज्ञा मानने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप जब भी बात करते हो आपकी बात साफ है, आपकी आवाज़ शुद्ध है, आपकी आवाज़ हमारी बुद्धि से ऊपर है। धन्यवाद एक बार फिर परमेश्वर कि आपने इन बातों को, इन गहराइयों को हमसे बांटा, इनको छुपाया नहीं है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश के द्वारा हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन जो आपने कहा है उसको करने वाले भी बने परमेश्वर, कि हम आपके और करीब आ सकें, आपकी आवाज़ को पहचान सकें। सिर्फ पहचाने ही नहीं लेकिन उसको सुनने वाले बने और सुनकर विश्वास से आगे चलने वाले बने प्रभु। दूसरों को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की में मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद हर एक कार्य जो आप हमारे जीवन में करते हो। प्रार्थना करते हैं वो लोग जो आज बीमार हैं उनको चंगाई देना प्रभु, जो दूर हैं, जो बाहर गए हुए हैं उनको सहायता करना प्रभु। और प्रार्थना करते कलीसिया होने के नाते हम सब से बातें करना प्रभु। आज भी आप हमसे बातें करें, हमें वो क्षमता देना कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले बने। धन्यवाद देते हैं, ये सारा समय, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु। आने वाले समय को आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ग्रेट ग्रेस सेंटा क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और यूट्यूब पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।